हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी में डकैतों का राज, सुखन पुलिस बेबस, शहरी खौफ का शिकार। रिपोर्ट अहमदीन हिमायती, रोजनामा हिमायती न्यूज कराची। हिमायती न्यूज कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैतों का राज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सुखन थाने की पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। मुकामी शहरियों ने सिक्योरिटी इदारों की खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रिहायशियों के मुताबिक भैंस कॉलोनी में डकैती, मोबाइल छीनने, मोटरसाइकिल चोरी, घरों में नकब जनी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, मगर पुलिस की जानिब से ना कोई मौसर कार्रवाई देखने में आ रही है, न ही जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। शहरियों का कहना है कि सुखन पुलिस की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर सिफर है। शहरी खौफ व हिरास के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुकामी अफराद ने SSP मलिक, DIG कराची और IG सेल से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए भैंस कॉलोनी में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें, ताकि आम शहरी सुख का सांस ले सकें। मजीद ये मुतालिबा भी सामने आया है कि सुखन थाने की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए, नाहिल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनसे राय लेते तो आज रात जो 30 और 31 के दरमियान डकैतियाँ हुई हैं, किस तरीके से हुई और किस वक्त हुई थी? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे पेश आया वाक़या? हाकिम दिल साहब, ये कहानी ये है कि कल 8 डकैतियाँ हुई हैं एक ही टाइम पे, और ये आपको एक मज़े की बात बताऊं कि एक ही बंदे हैं, एक मोटरसाइकिल में 3 बंदे घूम रहे हैं। ठीक है, ये कल तकरीबन 1 बजे का टाइम था। मेरे वालिद साहब शॉप बंद करके जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में रोका, और रास्ते में रोक के पहले तो उन्होंने जालिम के बच्चों ने तशद्दुद किया, बुज़ुर्ग आदमी पे पहले तो तशद्दुद किया इन लोगों ने, और उससे नकदी रकम थी वो लेके चले गए। उसके बाद उसी टाइम पे ही बिल्कुल हमारे एक भाई हैं फैसल भाई, जो गुज़र रहे थे वहाँ से, उन्होंने देखा शायद कि वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ हुआ है, जो गिरे हुए हैं वो, उनको उठाने के लिए वो रुके, तो जालिम के बच्चों ने उनको भी लूट लिया उसी टाइम ही, उसी मौके पर। उनके पास 2 मोबाइल थे, एक आईफोन था, एक सैमसंग का, तकरीबन 5 लाख की मालियत के उसके बाद मोबाइल थे, वो लेके चले गए। नहीं था, उसके बाद घूम के निकले 5 नंबर की तरफ, और 5 नंबर से एक हमारे शराज चौहान भाई हैं, उनसे भी मोबाइल उन्होंने उसी टाइम छीना। अब कहने का मकसद ये है कि इस टाइम पे इस एक 5 मिनट की उसमें ही इन्होंने 3 वारदातें की हैं, और 3 वारदातें करने के बाद इन लोग वहाँ से निकलने के बाद 6 नंबर की तरफ घूम के आए। ये उनकी दिलेरी देखें आप, नशे में दो दें, और बिल्कुल खटारा सी मोटरसाइकिल है इनके पास। ठीक है, और यहाँ से घूम के 6 नंबर की तरफ आए, वहाँ पे 8 से 10 अफराद बैठे हुए थे। 8 से 10 अफराद जैसे बैठे हुए थे, उनके पास 10 से 12 मोबाइल मौजूद थे, वो भी ले गए। उनके पास कुछ कैश पेमेंट थी, वो भी लेके चले गए, और साथ में उनको बाकायदा मारा भी गया है। जो 6 नंबर पे थे उनको मारा भी गया है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये 15 से 20 मिनट की वारदात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 बजे के बाद हुई है। तकरीबन ये 10 से 12 लाख रुपए के जो मोबाइल थे ना, आजकल जो मोबाइल आम सा मोबाइल भी आप लेंगे ना, वो 50,000 से कम का नहीं है। ठीक है, और जिसके पास आईफोन है तो लाखों रुपए की तादाद में ये कहानी जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि 1 घंटे 15 मिनट के दौरानिए में ये 10 1 लाख 12 लाख रुपए की कहानी करके चले गए। इससे पहले 8 बजे भी कोई वारदात हुई है, उससे पहले भी कोई वारदात हुई। मतलब कहने का मकसद ये है कि कल की तारीख में 8 से 10 वारदातें हुई हैं, और की किसने? सिर्फ ये 3 बंदों ने। क्या हमारी पुलिस इतनी वो हुई पड़ी है कि उनको नहीं समझ आ रही? कहाँ है पुलिस? क्या मामलात क्या चल रहे हैं भैंस कॉलोनी में? शहजाद मेडिकल के पास मुसलसल आज 2 हफ्ते हो गए डकैतियाँ हो रही हैं। क्या वहाँ पे नफरी नहीं बैठ सकती मुसलसल? क्या वहाँ पे इतनी नफरी? अस्सलाम वालेकुम। आज पहली तारीख हो गई है, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 1:45 हो रहा है। अभी इस टाइम 1 बजे के टाइम पे 3 डकैत एक मोटरसाइकिल में थे, और तीनों जो है 5 नंबर पे पहले शहजाद मेडिकल के पास से पहले चौक से मेरे वालिद साहब को लूटा, मेरे वालिद साहब के बाद फैसल भाई को लूटा, उसके बाद फिर 2 बंदों को और उन्हीं बंदों ने 1-1 मिनट की टाइम बाद लूटा। उसके बाद वहां से वो लोग घूम के आए 6 नंबर पे, कुछ लोग वहां पे और बैठे हुए थे 3-4, उनको भी लूटा। एक बंदे, तीनों के पास 30 बोर पिस्टल मौजूद थी। मेरे वालिद साहब को उन्होंने गिराया भी है, कैश रकम भी उनसे लेके गए। फैसल भाई से मोबाइल थे इनके पास, वो भी ले गए। वहाँ पे जो लड़के थे उनसे भी डॉक्यूमेंट्स, पैसे, हर चीज लेके चले गए। ये भैंस कॉलोनी में हो क्या रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि शहजाद मेडिकल के पास पहले चौक में आज 2 हफ्ते हो गए मुसलसल वारदातें हो रही है, मुसलसल वहाँ पे। लेकिन ये सुखन पुलिस के लिए सवालिया निशान है।
हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी ये अर्ज है कि कब तक हम ये डकैतों के उसमें जिएंगे, या तो फिर आप लोगों से नहीं हो रहा, हम अपना वेपन लगा के घूमें, अपनी हिफाजत खुद करें। मेरी रिक्वेस्ट है SP से, SSP से, IG से कि ज़रा नज़रसानी की जाए। यहाँ पे ये मामला जो चल रहे हैं, यहाँ जो डकैतियाँ चल रही हैं रोज़ बरोज़, कोई डेयरी फार्मर लूटा जा रहा है, कोई लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं किसी के। हम आए बाकायदा दरख्वास्त दी हमने थाने में। अक्सर तो डकैतियाँ ऐसी होती हैं जो दिन में कितनी लातादार डकैती होती है, लेकिन कोई दरख्वास्त देने भी नहीं आता। लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया है। गुजारिश है हमारे SP से, SSP से और IG से कि भाई यहाँ पे नजरसानी की जाए। ये इलाका बहुत जो है डकैतों के उस पर राज कर रहा है। मेहरबानी। आराम हो चुका है घर से निकलना भी, हम तो अजाब में हो चुके हैं इस टाइम। भैंस कॉलोनी में कभी मवेशी लूटा जा रहा है, डेयरी फार्मर लूटा जा, डेयरी फार्मर के रोज आए दिल डकैतियाँ होती हैं। लाखों रुपए लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे में भी कुछ कमी है कि थाने तक हमारे में नहीं जाते। क्यों जाएंगे थाने में? जाओ थाने में FIR लिखवाओ, FIR लिखवाने मुद्दई बनो, मुद्दई के बाद वो फिर अलग तंग करते हैं। मतलब ये मामलात कहाँ तक जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा हाकिम भाई। मतलब हम तो अजाब में आ चुके हैं इस टाइम पे। या तो हम अपना वेपन वाला असला कैरी करें साथ में, या तो खुद करें अगर इनसे नहीं हो रहा तो। मेरी तो यही गुजारिश है SP से, SSP से, एडिशनल IG से, IG साहब से कि आप यहाँ का विज़िट करें। कम से कम SSP साहब आप यहाँ का भैंस कॉलोनी का विज़िट करें, आके यहाँ की आवाम से पूछें तो ये किस हाल में। जी बहुत शुक्रिया। सर आपसे आपसे क्या छीना गया था? मोबाइल छीना गया था। कितने मोबाइल? 7 मोबाइल थे। आपसे कितने मोबाइल? मुझसे 1 मोबाइल छीना गया था। कितनी मिलकियत का था? वो 50-60 हज़ार का मोबाइल था। और क्या छीना है? और कुछ नगद रकम थी। क्या टाइमिंग थी उनकी? 12:30 बजे की टाइमिंग थी। ये 30 और 31 के दरमियान हुआ वाकया? 12:30 का टाइम था रात कौन का। सी जगह पर हुआ था? ये पप्पू जूस के साथ वाली जगह थी। रोड नंबर 6 पे। आपको सिर्फ गवर्नमेंट देख रही है, SSP मलिक देख रहा है, तो क्या उनको मुतालबा करना चाहते हो? क्राइम पे कंट्रोल करें, यही हम कहना चाहते हैं, और क्या कहें। जी बिल्कुल शुक्रिया। इनका कहना है शहरियों का हम इतने तंग हो चुके हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और आए दिन रोज़ाना के बुनियाद पर चोरियां डकैतियां बढ़ चुकी हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ रहे। लूटने की बात तो अलहदा रह गई, मगर वो तशद्दुद पे करते हैं, मारते भी हैं, और ज़्यादा मजम्मत करो तो वो आखिर में गोलियां भी मार के चले जाते हैं। डकैत इतने सिलावर जोर हो गए हैं तो कोई चीज़ नहीं छोड़ा जाता है। जी बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।